ये ले, पोंछा लगाने के बाद ये कपड़े भी धो देना, समझा? भाभी ये कपड़े आपने नीचे क्यों फेंक दिए? ये गंदे हैं और तुम्हें इन्हें धोना पड़ेगा। पर भाभी आज सुबह से काम कर रहा हूं मैं और आज तबीयत भी मेरी खराब है, तो आज ये कपड़े नहीं धो सकता मैं। तुम्हें धोना पड़ेगा, इनफैक्ट आज और अभी धोना पड़ेगा, समझा? कैसी बात कर रही हैं भाभी? थोड़ा तो रहम खाइए मुझ पे। मैं दिन भर आपसे पहले उठ जाता हूँ, सुबह सारे काम कर देता हूँ, आपके गंदे बर्तन धोता हूँ, गंदे कपड़े धोता हूँ, और आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। रहम ही कर रही हूँ तेरे ऊपर, इसीलिए तू यहाँ रह रहा है। और तुझे यहाँ रहना है ना, तो तुझे कपड़े भी धोने पड़ेंगे, खाना भी बनाना पड़ेगा और घर का सारा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ने को तुझे नहीं मिलेगा, समझा? क्या कहा भाभी आपने? मुफ्त की रोटी? अरे आप थोड़ी खिला रहे हो मुझे, मेरे भैया कमा के लाते हैं तब रोटी खाता हूं मैं, आप तो खिला नहीं रही हो मुझे। अरे वो तो मैं हूँ जिसकी वजह से तू यहाँ पे रह रहा है। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो तुझे गेट से धक्के मार के बाहर निकाल देता। भाभी जब भैया रहते हैं तब तो मुझसे आप अच्छे से बात करती हैं, भैया के सामने ये सारी बातें तो नहीं करती हैं आप, और भैया की पीठ पीछे आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। यही बातें आप भैया के सामने क्यों नहीं करती हैं? देख, मैंने यहाँ कोई अनाथ आश्रम खोल के नहीं रखा है कि कोई भी आए और यहाँ पे मुंह उठा के रहने लग जाए। आई बात समझ में? क्या बोली आप? कोई भी नहीं हूं मैं। आपको बता दूं कि आपके पति का छोटा भाई हूं मैं और आपका देवर। ये जितना हक आपका है, जितना हक भैया का है, इस घर पे मेरा भी हक उतना ही है। मेरे भैया कमाते हैं तो मैं खाता हूं, और इनफैक्ट काम करने की बात कर रही हैं आप। मैं सुबह सबसे जल्दी उठ जाता हूँ, आपसे भी जल्दी उठता हूँ मैं। घर का पोछा बर्तन सब कुछ मैं करता हूँ, आपके गंदे बर्तन, आपके गंदे कपड़े सब कुछ मैं धोता हूँ, तब जाके आप खाने को देती हैं। और इतना होने के बाद भी आप ताने दे रही हैं मुझे, ऐसा बर्ताव कर रही हैं आप मेरे साथ। तू ना अपनी ये बकवास बंद कर और तुझसे जितना बोला जा रहा है उतना कर। आज शाम तक मुझे ये सारे कपड़े धुले मिलने चाहिए, और अगर ये सब कपड़े धुले नहीं मिले ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकता, समझा? चल अपना काम कर। काम चल गई। अरे विशाल, तुम कब आए? तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? हाँ, ऑफिस तो गया था मैं, पर मैं अपनी फाइल भूल गया था। वही फाइल लेने आया हूँ मैं। पर जब मैं आया तो मैंने कुछ सुना यहाँ पे, और देखा भी। क्या क्या सुना है तुमने? यही कि तुम मेरे भाई से घर का सारा काम करवाती हो। माँ बाप के जाने के बाद मैं अपने भाई को सुधारना चाहता हूँ, उसको कुछ लायक बनाना चाहता हूँ, और तुम उससे घर का काम करवाती हो। अरे ऐसा क्यों? और तुम मेरे भाई को परेशान कर रही हो। अरे परेशान कहाँ कर रही हूँ? एक दो काम करने के लिए क्या बोल दिया? क्या बुरा कर दिया मैंने? हाँ, तुम ना मेरे भाई से सारा काम करवाती हो। ये सारे काम तुम्हारे हैं, ना कि मेरे भाई के। क्यों? मेरे क्यों है? तुम एक हाउसवाइफ हो, तुम्हारा फर्ज बनता है घर का सारा काम करने के लिए। मैं एक प्रोवाइडर हूँ, मेरा काम है पैसा कमाना, घर चलाना। जब मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ ना, तो तुम्हें भी अपना काम अच्छे से करना चाहिए। देखो, ये सब काम वाम करना ना मेरे बस का नहीं है। अच्छा, तुम्हारे बस की नहीं है? इनफैक्ट मेरा भाई बीमार रहता है, उसकी कमर में दर्द रहता है, वो घर का सारा काम कर रहा है, और तुम ये बोल रही हो कि ये काम मेरे बस का नहीं है। फिर भी वो बीमार होके भी घर का सारा काम कर रहा है, और तुम बोल रही हो कि ये मेरे बस की नहीं है। ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे भाई को कोई काम ना करना पड़े तो एक काम करो, मेड लगवा लो, जो आके साफ सफाई करे, खाना बनाए, कपड़े धोए, घर का सारा काम करे। फिर इसके पैसे कौन देगा? तुम दोगे, तुम कमाते हो, मैं नहीं। और तुम क्या करोगी? कुछ नहीं, आराम करूंगी, और तुम्हारे भाई को भी आराम से रहने दूंगी। चिया, एक बात कान खोल के सुन लो। देखो, मैं कोई महाराजा नहीं हूँ जो अपने काम के लिए नौकर रखूं अपने घर में, और हाँ, तुम भी महारानी नहीं हो जो तुम्हारे काम के लिए मैं इस घर में सर्वेंट रखूं, नौकर रखूं। और तुम चाहती क्या हो? कि जो मेरा काम है वो मैं अच्छे तरीके से करूं, और जो तुम्हारा काम है उसके लिए मैं इस घर में सर्वेंट रखूं।
और उसके भी पैसे मैं दूं? कैसे आदमी हो तुम? अपनी बीवी के लिए तुम इतना सा काम नहीं कर सकते हो? तुमको इतनी छोटी सी बात लग रही है? इस घर के जितने भी खर्चे हैं, राशन के खर्चे, जितने भी खर्चे हैं वो मैं पे करूं और तुम्हारे लिए मैं घर में नौकर रख दूं ताकि वो इस घर का काम करे और तुम महारानी की तरह इस घर में बैठो? ये मेरे बस की नहीं है। ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। तुम कहीं की महारानी नहीं हो जो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊं। जब तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे उठानी है तो मुझे तुम्हारे साथ रहने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। अरे यार, कैसे आदमी हो तुम? एक सर्वेंट तक नहीं रख सकते? देखो, मैं इस घर में सर्वेंट रख सकता था। ये सर्वेंट मैं तब रखता जब तुम मुझसे प्यार से बोलती कि देखो विशाल, इस घर में मुझे 100 काम होते हैं, तुम्हारे भाई के काम है, ये काम है, वो काम है, सारे काम गिनाती और एक बार मुझसे प्यार से कह देती ना, मैं इस घर में नौकर रख देता। अच्छा, तुमने क्या सोचा कि तुम अगर कोई सर्वेंट रख लोगे तो मैं तुम्हारे भाई के आसपास घूमूंगी? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब मैं नहीं जानता। देखो चिया, जो काम तुम्हारे हैं ना वो काम तुमको करने पड़ेंगे और जो काम मेरे हैं ना वो मैं खुद कर लूंगा। नहीं तो फिर क्या करोगे? नहीं तो वो बाहर जाने का रास्ता है, उस रास्ते से निकल जाओ। तो तुम मुझे अब घर से निकालोगे? घर से ही नहीं निकाल रहा हूं मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूं। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अपने भाई के लिए तुम मुझे डाइवोर्स दे रहे हो? हाँ, अपने भाई के लिए और अपने लिए भी। मैं इस औरत के साथ कभी नहीं रह सकता जो हमारी ना हो और ना ही हमारे भाई की हो। हाँ, अपने भाई के लिए और अपने लिए भी। मैं इस लड़की के साथ कभी नहीं रह सकता जो लड़की मेरी भाई की रिस्पेक्ट ना करे, ना ही मेरी रिस्पेक्ट करे। देखो चिया, तुम मुझसे कितनी बार लड़ाई की हो, हर लड़ाई में मैंने उस लड़ाई को इग्नोर किया है और मैं वहां से उठ के चला गया हूँ। पर इस बात ने मेरे भाई के साथ बदतमीजी की है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इनफैक्ट मैं यही हमेशा करता था कि हमारे और तुम्हारे बीच में लड़ाई ना हो और ये घर टूटे ना, इस घर में खुशियां रहें और हमारा घर अच्छे से चले। पर आज जो बात है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तुम सारी हदें पार कर चुकी हो, इसलिए मैंने आज फैसला ले लिया है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है। अब जा सकती है मेरे घर से। बहुत पछताओगे तुम्हें ना मेरी जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें ना कोर्ट में घसीटूंगी। मिलते हैं कोर्ट में। भैया, भाभी कहाँ गई? और आप दोनों लड़ क्यों रहे थे? वो भी मेरी वजह से? मुझे घर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कर लूंगा, झाड़ू पोछा बर्तन, मुझे किसी भी काम में कोई दिक्कत नहीं है। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। पर भैया, आप मेरी वजह से लड़ो मत। मैं तो यहाँ पे बस पढ़ाई करने के लिए आया हूँ और कुछ महीनों में चला जाऊँगा। आपको भाभी के साथ तो पूरी लाइफ टाइम रहना है, तो मेरी वजह से आपका लड़ाई करना भाभी से ये सही नहीं है भैया। अच्छा, तुम खुद बताओ ना मुझे, क्या ये जरूरी है कि जिस लड़की के साथ मैं शादी किया हूँ वो लड़की अच्छी हो या बुरी हो उसके साथ जीवन भर साथ रहना है? ये जरूरी है? भैया, शादी का बंधन ही कुछ ऐसा बंधन है कि उसे निभाना भी पड़ता है और लाइफ टाइम उसके साथ बिताना पड़ता है। देख मेरे भाई, मुझे ऐसे रिश्ते नहीं निभाने हैं। ऐसे रिश्ते, ऐसे वचन बस सुनने में अच्छे लगते हैं, निभाने में अच्छे नहीं लगते हैं। देख मेरे भाई, मैं उससे अब डाइवोर्स ले रहा हूँ। ऐसी लड़की के साथ पूरा जीवन रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। क्या? अरे भैया, ये क्या किया आपने? बिल्कुल सही किया मैंने। तुम खुद बताओ ना मुझे, इस घर में तुम इतने टाइम से रह रहे हो और ये बताओ मुझे कि क्या वो कभी वाइफ होने का फर्ज निभाया है? क्या तुम्हारी भाभी है तो भाभी होने का फर्ज निभाया है? नहीं। क्या वो तेरी और मेरी रिस्पेक्ट करती है? नहीं भैया। तो फिर हर इंसान एक बार अपने घर का काम ना करे ना वो चल सकता है, पर इंसान दूसरों की रिस्पेक्ट ही ना करे तो ये नहीं चल पाएगा। इसलिए मैंने जो फैसला लिया है ना वो फैसला सही लिया है। अब तू जाके पढ़ाई कर, तू मेरी फिक्र मत कर, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। जा। ठीक है भैया। यदि आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। चाहे रिश्ता कोई भी हो, भाई बहन, प्यार, चाहे कोई भी रिश्ता हो।